नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। तो वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित। नई तारीख की घोषणा होगी जल्द। मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली में जारी जल संकट पर सियासी घमासान हुआ तेज। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल से करेगा मुलाकात। इसरो ने फिर किया कमाल। आरएलवी पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। अफगानिस्तान ने किया टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में दी करारी मात। वहीं सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। तो मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर, पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हुए, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसके अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्दी ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला किया है और इसलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में है और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। और 1563 छात्रों के लिए जो आज हो रहा है नीट यूजी का री एग्ज़ाम, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से निशांत सौरभ हैं और रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल जुड़े हैं। सुप्रभात आप दोनों को। निशांत, हम पहले भी बात कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि सरकार जिस तरह से प्रतिबद्ध है छात्रों के हितों को लेकर और जिस तरह से परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसे लेकर, और लगातार इस पर कानून भी बनाया जा रहा है, इसको किस तरह से छात्रों के हितों में ज़्यादा अच्छे तरीके से परीक्षा आयोजित हो, उस पर भी बात हो रही है। आज जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए शहला, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो री एग्ज़ाम पुनर्परीक्षा हो रही है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल जब 4 जून को नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे तो हरियाणा में झज्जर के एक ही केंद्र में 6 अभ्यर्थियों को परफेक्ट स्कोर हासिल हुए, यानी 720 में से 720 अंक उन्हें हासिल हुए थे। उसके अलावा 2 अभ्यर्थियों को 718 और 719 अंक भी हासिल हुए थे, जो कि नीट यूजी के जो मार्किंग सिस्टम है उसके हिसाब से ये संभव नहीं था। तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि जब 718 और 719 अंक हासिल किए ही नहीं जा सकते हैं जो मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, मार्किंग सिस्टम के हिसाब से, तो कैसे 2 छात्रों को हासिल हुए और एक ही केंद्र से कैसे 6 बच्चे परफेक्ट स्कोर लेकर आ गए। तो उसको लेकर विवाद बढ़ा, कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका डाली गई, उसके बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया कि ये सुनिश्चित करने के लिए जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे छात्रों को, उसी वजह से इन अभ्यर्थियों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे या 718 और 719 अंक हासिल हुए थे। तो ग्रेस मार्क्स की समीक्षा करने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशन जब एनटीए को मिली तो उसके आधार पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे अभ्यर्थियों को, जो 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसको रद्द कर दिया गया और उसके लिए आज यानी 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। तो ये जो पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है ये 1563 बच्चों के लिए आयोजित हो रही है, जो कि देश के 5 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़, 5 राज्य में जो 7 केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर ये 1563 बच्चे शामिल होंगे और इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं ताकि इस बार किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो परीक्षा शुरू होने में जो विलंब हुआ था उस वजह से जो समय की बर्बादी हुई थी उस वजह से ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ। हाँ। तो इस बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह के किसी भी कोई गड़बड़ी ना हो परीक्षा के दौरान, तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ये फूल प्रूफ तरीके से हो सके परीक्षा और कोई इसमें बात ना उठ के खड़ी हो, तो इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं? जैसे कि कहीं कहा जा रहा था कि लंबी आस्तीन के कपड़े पहनने पर पाबंदी है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रतिबंध हैं ताकि ये फूल प्रूफ तरीके से हो सके? जी देखिए, परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी की व्यवस्था की जाती है और सीसीटीवी के जरिए पूरे परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। और इस बार चूंकि एक असाधारण परिस्थिति में इन केंद्रों पर पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इन 7 केंद्रों पर खुद मौजूद रहेंगे, खुद वो निगरानी करेंगे कि किस तरह सुचारू रूप से ये इस परीक्षा का संचालन हो रहा है। उसके अलावा जो तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं, नीट यूजी परीक्षा के सख्त जो प्रोटोकॉल होते हैं उसका पालन किया ही जाएगा। और ये 1563 बच्चे जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए इस पुनर्परीक्षा के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो उनको एडमिट कार्ड साथ में लाना होगा और एक और पहचान पत्र भी साथ में लाना होगा, तभी उनको दाखिला दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो सुरक्षा जांच होती है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच होती है और बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाती है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वही परीक्षा भवन हॉल के अंदर प्रवेश करे, कोई इम्पर्सनेशन यानी उसके बदले कोई दूसरा कैंडिडेट परीक्षा में शामिल ना हो सके, तो इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाती है। तो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो अभी दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 तक जो परीक्षा का आयोजन होगा वो पूरी तरह से सुचारू रूप से आयोजित होगी। और जो इन 1563 बच्चों में से जो बच्चे आज परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनको जो ग्रेस मार्क्स हटाकर जो उनके ओरिजिनल मार्क्स आए थे, एक्चुअल मार्क्स आए थे, उसके आधार पर उनका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। यानी ग्रेस मार्क्स हटाकर जो उनके एक्चुअल मार्क्स आए थे उसके आधार पर उनका स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड जारी होगा। और जो बच्चे शामिल होंगे आज इस परीक्षा में, उनको आज जो परीक्षा में जो अंक हासिल होंगे उसके आधार पर उनका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरों के सफर को जारी रखेंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मुलाकात करेगा। वहीं दिल्ली में गहराते जल संकट से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग पूरा का पूरा दिन पानी का टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। पटेल नगर विधानसभा में पड़ने वाला ईस्ट पटेल नगर, नेहरू विहार, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और ओखला में पानी की दिक्कत से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सवाल यही है कि बातचीत कब तक होती रहेगी, समाधान कब निकलेगा, लोगों की दिक्कतें कब दूर होंगी? समाधान कब निकलेगा और इस समाधान का इंतजार जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है, लेकिन लगातार इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि जो जल मंत्री हैं दिल्ली सरकार की आतिशी, वो खुद धरने पर बैठी हुई हैं और आज राज्यपाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल जो है वो करीब 11 बजे पहुंचने वाला है उपराज्यपाल के निवास पर। तो देखिए, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कल कहा है कि इस पर ब्लेम गेम जो है वो आम आदमी पार्टी को, सरकार को छोड़ना चाहिए और इस पर गवर्नेंस को लेकर काम करना चाहिए, जो कि 10 साल से जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसलिए वो इस तरीके के आरोप किसी और पे नहीं लगा सकते कि जो पानी का संकट है वो सरकार की नाकामी नहीं है या दूसरी बात है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि हर साल ये समस्या होती है, हर साल हम खबरें दिखाते हैं और लोगों की समस्याएं बताते हैं, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान जो है वो दिल्ली सरकार अभी तक नहीं कर पाई है जल संकट का, और लगातार ये जल संकट जो है वो गहराता जा रहा है। और हम गए थे कुछ बस्तियों में, वहाँ हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया किस तरीके से रात भर जाग कर उनको पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। पानी के टैंकर जब आते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का सिर फूटने की नौबत तक वहाँ पर आ जाती है। तो गर्मी के साथ साथ जो पानी की परेशानी है उसने दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और आज भी एक बड़ी आबादी जो है दिल्ली की वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि जिस तरीके से
इस पर राजनीति होती आई है और आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो लगातार ब्लेम कर रही है कि हमको हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, हमको बीजेपी शासित राज्यों से पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब देखिए बहाने वाली बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। दिल्ली जल बोर्ड जो कि एक समय फायदे में चल रहा था, वो जो है करीब 60,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये देखने वाली बात है। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं किया गया इतने वर्षों में, जिससे कि ये पानी की जो समस्या है उससे निजात मिल सके। और जब ये समस्या आती है तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो जाती है और ब्लेम गेम का जो है वो दौर शुरू हो जाता है। और उसी को लेकर जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कल की इस तरीके से अजीत देखिए, आप ग्राउंड पर हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दिन दिन भर छुट्टी लेकर घर पर बैठना पड़ रहा है कि पानी वो कैसे भर सकें। ऐसे में तो उनके रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा, ऐसे में तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए इसमें हम देखें तो एक जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस पानी की समस्या से। जब हमने लोगों से बात की तो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। जो लोग हैं जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनको समस्या हो रही है, क्योंकि उनका पूरा समय जो है वो पानी का जुगाड़ करने में ही निकल जा रहा है। रात भर जागकर वो पानी की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। घर में महिलाएं बच्चे जो हैं वो पानी के कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो ये कि बिल्कुल ये चीज़ भी प्रभावित हो रही है। जब हमने कुछ बस्तियों में जाकर लोगों से बात की तो लोग वहाँ बैठे हुए थे, टैंकर का इंतजार कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम रात भर से इंतजार कर रहे हैं कि कब टैंकर आएगा, कब हम पानी भरेंगे, कब हम अपना दूसरे दिनचर्या के काम करेंगे, अपनी नौकरी या अपने काम धंधे पर जाएंगे। तो ये देखिए पानी ना होने से ना सिर्फ पानी के कारण पूरी दिनचर्या उनकी बिगड़ रही है, लोगों के रोजगार में असर पड़ रहा है, महिलाओं की कामकाज पे असर पड़ रहा है, बच्चों पे असर पड़ रहा है, पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल भी जो है लगभग अभी खुलने वाले हैं और लगभग खुल भी चुके कई जगह पे। और दूसरी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका कहीं ना कहीं इससे उनको वो प्रभावित हो रहे हैं। तो पूरी दिनचर्या उनकी प्रभावित हो रही है। लेकिन लगातार लोग निराश भी है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का स्टैंड है इसको लेकर, उससे लोग निराश भी है। लोग कह रहे हैं कि ये समस्या हर साल आती है, लेकिन हर साल हमको ये समस्या आती है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है सत्ता में, लेकिन कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और हम देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे भी पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनका भविष्य लिखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गए हैं। इस मामले में नांदेड़ की एटीएस टीम ने पेपर लीक मामले के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया था। दोनों क्रमशः सोलापुर और लातूर जिलों में जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं और लातूर से निजी कोचिंग कक्षाएं चलाते हैं। एटीएस को संदेह था कि ये शिक्षक इसी माध्यम से पेपर फुटेज मामले में शामिल हैं। इस संबंध में जांच करने पर दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। इस बीच जांच के बाद इन दोनों शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। शिक्षकों की पहचान संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है।
इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग यानी कि LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके RLV LEX यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर हो सकता है। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में मदद भी कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतारने के लिए तैयार किया गया है। कालका शिमला रेल सेक्शन के ब्रिज नंबर 800 के नीचे से मिट्टी दरकने से दरार आ गई। ये हादसा मलबा और पत्थर खिसकने की वजह से हुआ है। इससे रेल ब्रिज का संतुलन बिगड़ गया। घटना की सूचना मिलते ही सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। इससे कालका स्टेशन पर टॉय ट्रेनों के इंतजार में खड़े सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने 3 ट्रेनों का संचालन कालका से तारादेवी तक कर दिया था, लेकिन इन ट्रेनों के संचालन से शिमला जाने वाले यात्रियों को राहत नहीं मिली और वो घंटों इंतजार के बाद टैक्सियों से शिमला की तरफ रवाना हुए। मिट्टी खिसकने के बाद क्षतिग्रस्त पुल पर मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। पुल को कोई क्षति ना हो, इसके लिए बीच में एक लोहे का बेस तैयार किया गया है। शाम को कुछ इनके टेक्निकल ऑफिसर्स आए और कुछ तकनीकी है, उसमें कुछ खराबी उसमें आ गई है और वो धंसना शुरू हो गया है कोने से। तो हम तो यही मांग करेंगे कि इस रेलवे ट्रैक को दोबारा दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे। इसको हम चाहेंगे कि रेलवे प्रशासन के जल्द से इसको तैयार किया जाए। और आपको बता दें कि असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 12 जिलों के 1027 गांवों में 2,60,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों की संख्या करीमगंज में करीब 1,40,000 है। नवीनतम बाढ़ बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को असम के बारपेटा और बजाली में बाढ़ से 2 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही राज्य भर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 29 तक पहुँच गई है। फिलहाल कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद बांसुरी स्वराज और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान इंडिया गेट पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया। अभिनेता रणविजय सिंह ने कहा, हम दुनिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह हमारे युवा हैं। नशीली दवाओं की लत उनकी यात्रा में एक बाधा साबित हो सकती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करें और नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता के परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवाज उठाएं। और अब बात खेलों की। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा उलटफेर करने के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 के मुकाबले में 21 रनों से मात दे दी है। इस मुकाबले में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रनों का स्कोर बनाया था। वहीं इस टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार अंतराल में विकेट गंवाती रही, जिसके चलते टीम 19.2 ओवर्स में 127 रनों के स्कोर पर सिमट गई। अब सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी, इसकी जंग काफी रोमांचक हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।